Hello student, welcome back to the second lecture of chapter number 7, integration. In a previous lecture, we have seen the formulas of integration and as well as the few of the important integration rules. Today, we will see the sums of the integration. Now, the sums that I am starting today with, the first sum that we have to see today, that is I and has been equal to integration under root of 1 plus cos 2x divided by 2 dx ऐसा कुछ दिया हुआ है and we have to integrate this one. गाइड तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का रूट स्क्वायर ऐसे हो तो वो पावर्स आपको हटाने पड़ते हैं देन यू कैन इंटीग्रेट इट. गाइड डिफरेंशिएशन में तो क्या करते थे, पहले रूट का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं चलेगा इंटीग्रेशन में. तो इसको हटाने के लिए 1 प्लस cos 2x की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी. whenever 1 plus cos 1 minus cos आ रहा है, apply the formula. 1 plus cos 2x की फॉर्मूला क्या होगी, तो कि 1 plus cos 2x will be equal to 2 cos square, एंगल हाफ होगा, 2x का हाफ x आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 एज इट इज, 2 कट cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट cos x. अगर कंडीशन दी हो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देख के प्लस माइनस करो, कंडीशन ना है तो डायरेक्टली प्लस cos x ही यहाँ पे ले लेने का इंटीग्रेशन में. cos x इंटीग्रेशन that will be a sin x plus c. Clear? Now the next question that we have to talk about, that is the second question. Here we are talking about integration 1 upon a raised to x into b raised to x. एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है a रेज टू x होता, बट यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है, दैट इज नो प्रोडक्ट रूल. बट इसको दो की जगह एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एज इट कैन बी रिटन डाउन एज द ab द होल रेज टू x. लिख सकते हो ना, a रेज टू x b रेज टू x, यानी कि a into b होल रेज टू x, वो न्यूमरेटर में जाएगा. सो ये नॉर्मल आपका एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया ab रेज टू माइनस x पावर. क्लियर? तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी, a रेज टू x, ये एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन की. a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज टू x अपॉन log a. तो ab रेज टू x का इंटीग्रेशन भी वही होगा, इट विल बी a into b whole raised to minus x upon log ab. बट x कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, वो डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि x की जगह -x है, यानी कि x की लीनियर टर्म हुई, तो x का कोफिशिएंट आपका कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में. क्लियर अबाउट दैट वन? सो दैट विल बी द टर्म यू विल गेट. ये आपका आंसर होगा. तो यही फॉर्मेट में छोड़ दो तब भी चलेगा. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन that we have to talk about. The third question, I is equal to integration e raised to 6 log x minus e raised to 5 log x divided by, you have been given e raised to 4 log x minus e raised to 3 log x. अब यहां पे सिंप्लीफाइड कैसे होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, e raised to log x, answer will be x, as the exponential function
and log function are inverse functions of each other, तो e के पावर में log हो with the same base, बेस नहीं लिखा log में यानी कि बेस e हुआ, e के पावर में log हो सेम बेस के साथ, तो e और log एक दूसरे को हटा देंगे, सिर्फ x आएगा। बट यहाँ पे बीच में 6 5 आ रहा है ना, e और log साथ में नहीं है, e के पावर में डायरेक्ट log नहीं है सिर्फ, तो log के साथ जो इनटू में टर्म्स हो वो पावर में चली जाएंगी, log के साथ जो इनटू में टर्म्स है that will be go to the power, so it will become e raised to log, what you will get, x raised to 6 minus here also e raised to log, what you will get, x raised to 5, same way डिनोमिनेटर में भी e raised to log, जो 4 है वो ब्लॉक के पावर में यानी कि x के पावर में चला जाएगा, log के साथ जो भी इनटू में टर्म है that will be go into the power log x cube। now e and log inverse function एक दूसरे को रिमूव करेंगे, so this would be a x raised to 6 minus x raised to 5, denominator again it will be a x raised to 4 minus x cube, dx मत भूलना, इंटीग्रेशन में दो चीज याद रखनी है, एक जब तक इंटीग्रेशन ना हो तब तक dx लिखना है, जैसे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला डालो उसके साथ डायरेक्टली आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। अब there is no division rule in integration, ऐसे डिवीजन में टर्म्स आए तो उसको सिंप्लीफाइड करना है, ये इस टाइप के पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में यू हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई देम। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, व्हाट हैज बीन कॉमन, x रेज़ टू 5 कॉमन लो, बचेगा क्या ब्रैकेट में, x माइनस 1, डिनोमिनेटर बोथ जो टर्म है वो व्हाट इज कॉमन, x क्यूब कॉमन, तो व्हाट वुड बी लेफ्ट हियर, x माइनस 1, x माइनस 1 ऊपर नीचे कट हुआ, x रेज़ टू 5 को x क्यूब से डिवाइड करो, so it will give you the x squared dx, and what's the integration of x squared, which will be x cubed by 3 plus c, x raised to n का formula, what's the formula of x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1, power increase by 1, same in the denominator, x के कोई भी पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन x पावर इंक्रीज बाय 1, सेम इन द डिनोमिनेटर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं फॉर अ प्रैक्टिस। So now the fourth question that we have to see here, that is I is equals to integration e raised to 7 log x minus e raised to 5 log x divided by what you have been given, e raised to 5 log x minus e raised to 4 log x dx दिया हुआ है। अगेन सिंप्लीफाइड वही होगा, e के पावर में log हो तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिमूव, बट log के साथ इनटू में जो भी टर्म हो कंपल्सरी उसे कहां ले जाना होगा, पावर में, so it should be a e raised to log, what you will get, x raised to 7 minus here it will be e raised to log, what you will get, x raised to 5, denominator में भी same way it will be a e raised to log, what you will get, x raised to 5 minus e raised to log, what you will get, x raised to 4 dx, log के साथ इनटू में टर्म पावर में चली गई, e raised to log आया, e and log इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कट कर देंगे, so it should be a x raised to 7 minus x raised to 5, denominator it will be a x raised to 5 minus x raised to 4 dx। अब ये दोनों टर्म्स में से कॉमन लो, कौन सा पावर कॉमन आएगा, 7 और 5 में से x raised to 5 कॉमन,
7 में से 5 पावर कम हुआ तो 2 पावर विल बी लेफ्ट, नीचे x raised to 4 power will be taken common, so what would be left? x minus 1 dx. तो यहां पे तो एक x बचेगा, 5 पावर में से 4 पावर गया, बट अभी भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। जब तक डिनोमिनेटर में x वाली टर्म्स होगी यू कांट इंटीग्रेट दैट टर्म, वो सिंपल फॉर्मेट में आना चाहिए। तो इसलिए ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजिंग x स्क्वायर माइनस 1। व्हाट्स द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1? x माइनस 1 x प्लस 1। क्योंकि डिवीजन प्रोडक्ट रूल नहीं है तो आपको कंपलसरी सिंपलीफाइड करना होगा। अब ये x माइनस 1 गया तो चलो डिनोमिनेटर से वेरिएबल चला गया, बट वापस ये दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में आए। अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई देम, देन यू कैन इंटीग्रेट। तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं, पहले टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर दो, x मल्टीप्लाइड होगा सो इट्स x स्क्वायर प्लस x देन dx। नाउ इंटीग्रेट, एडिशन में दोनों को इंटीग्रेशन अलग मिलेगा तो x स्क्वायर इंटीग्रेशन वुड बी x क्यूब बाय 3, x integration will be x squared by 2 plus c. That would be the answer. Clear? So just write down these questions now. Now the fifth question that we have to see is like this one. That has been given as a integration root x multiplied with ax square plus bx plus c dx ऐसा दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। Again repeating few things you have to memorize. जब भी इंटीग्रेशन में इस तरह से टर्म्स आए, बाहर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में सारे पॉलिनोमियल स्टफ ही है, x के पावर वाले टर्म्स ये abc कांस्टेंट है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के टर्म्स जब भी आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म, इस टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो a x स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम बेस पे दो टर्म्स मल्टीप्लाइड करो सो द पावर विल बी एडेड। सो ये 2 पावर में 1/2 पावर ऐड होगा, प्लस अगेन b कांस्टेंट एज इट इज, x इनटू रूट x का मतलब x के 1 पावर में रूट x का मतलब हाफ पावर एडेड, प्लस c इंटू रूट x यानी कि c इंटू x रेज़ टू हाफ dx होगा। नाउ तीनों टर्म्स एडिशन में, तीनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दो एंड द abc व्हिच आर द कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद x रेज़ टू 2 प्लस हाफ विल बिकम अ 5/2 dx, प्लस अगेन b कांस्टेंट बार this will become x raised to 3/2 dx, plus again c constant bar x raised to 1/2 dx. Now integrate these terms. Constant a as it is, x raised to 5/2 का इंटीग्रेशन होगा, 5/2 में 1 ऐड करो, पावर इंक्रीज बाय 1, सेम इन द डिनोमिनेटर। तो 5/2 में 1 ऐड करोगे 7/2 अपॉन 7/2 प्लस b, x रेज़ टू 3/2 में 1 ऐड करो तो 3/2 प्लस 1 5/2, सेम पावर इन द डिनोमिनेटर, प्लस c, x रेज़ टू 1/2 में ऐड करो तो x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, डिनोमिनेटर का 2 ऊपर जाएगा so it will be a 2a
x raised to 7 by 2 divided by 7 plus 2b x raised to 5 by 2 upon 5 plus 2c x raised to 3 by 2 upon 3 plus c. That will be the answer. Now we have to see the sixth question. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, that is I is equal to integration root x minus 1 upon root x the whole square dx. Right? इस तरह से होल स्क्वायर होल क्यूब हो पोलिनोमियल स्टफ का, तो होल स्क्वायर होल क्यूब हो तो उसको एक्सपांड करो, क्योंकि x की लीनियर टर्म x या x की लीनियर टर्म के पावर को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट रूट माइनस दिस 1 अपॉन रूट उसके होल स्क्वायर, तो उस पावर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे होल स्क्वायर पहले एक्सपांड होगा. व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ a minus b the whole square? a square root x का स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर 1 बाय x माइनस 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट 1 dx. क्लियर? अब इंटीग्रेट करो, x इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 1 अपॉन x का log मोड x, याद रखना 1 बाय x का इंटीग्रेशन log मोड x होता है, बाकी सभी x के पावर का इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज बाय 1 सेम इन द डिनोमिनेटर होता है, बट 1 अपॉन x का log मोड x माइनस 2 कांस्टेंट बार कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x लिख देने का, सो माइनस 2x 2 एंड dx, तो 2 एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट या टर्म का इंटीग्रेशन x आएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. Clear? Now the next question that we have to talk about, that has been now the seventh question के लिए जो बात करनी है, that has been equals to integration, simple question है, m upon x plus x by m plus x raised to m plus m raised to x plus mx dx, mx dx इस तरह से टर्म्स दिए हुए हैं. क्लियर? सबके लिए m will be the constant. तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो तो सबको इंटीग्रेशन सेपरेट दो, m बार पहला 1 अपॉन x dx, सबको इंटीग्रेशन का एडिशन में सेपरेट दे रहा हूं फर्स्ट. सेकंड में 1 अपॉन m कांस्टेंट बार दिस विल बी अ x dx. यहां पे कांस्टेंट इनटू में नहीं है, पावर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, सॉरी x रेज़ टू n वाली फार्मूला हुई. बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी कि x रेज़ टू n की फार्मूला लगेगी. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा as base have been the constant, पावर वेरिएबल तो ये a रेज़ टू x होगा, और लास्ट में m into x में से m कांस्टेंट बार इनटू में रहा हुआ कांस्टेंट बार सिर्फ x का इंटीग्रेशन, सो नाउ दिस विल बी m 1 upon x integration will be log mod x plus 1 upon m constant as it is, x integration would be x square by 2, x raised to any power integration will be power increased by 1 same in the denominator, so x raised to m plus 1 upon m plus 1, a raised to x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल हुआ तो m raised to x का इंटीग्रेशन m raised to x upon log m, a raised to x का a raised to x upon log m plus m constant as it is, x integration x square by 2 plus c. Clear? Now the next question that we have to talk about, the seventh or eighth question. I has been equals to 1 plus x the whole cube upon root x. जैसे यहाँ पे बात की,
अगर पोलिनोमियल वाले दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो then you have to multiply it same way अगर पोलिनोमियल वाले दो टर्म्स डिवीजन में हो तो वो डिवाइड करना पड़ेगा बट ऊपर होल क्यूब है तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो पहले न्यूमरेटर के होल क्यूब को एक्सपांड करो राइट होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसे कोई भी टर्म्स आए यू हैव टू एक्सपांड देम अगर सिर्फ 1 प्लस एक्स रेज टू होल क्यूब होता ये दो अलग अलग क्वेश्चन समझा रहा हूं साथ में एक और क्वेश्चन 9th वन इसी के जैसा ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर सिर्फ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब होता दूसरा कोई भी टर्म उसके साथ इनटू में नहीं होता ना तो ये एक्स की लिनियर टर्म हुई अगर एक्स की लिनियर टर्म्स हो तो इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एज अ एक्स यू कैन कंसीडर यानी कि 1 प्लस एक्स को एक्स सोचो तो ये एक्स क्यूब हुआ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है पावर इंक्रीज बाय 1 सेम इन द डिनोमिनेटर तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते थे 1 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 और दूसरा क्या नीचे आता एक्स का कोफिशिएंट जो +1 है तो 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता ये डायरेक्ट आंसर हो जाता बट बिकॉज ऑफ दिस रूट एक्स ये फॉर्मूला अब अप्लाइड नहीं कर सकते ये डिवीजन होना चाहिए दैट्स व्हाई पहले ये होल क्यूब एक्सपांड होगा a प्लस b का होल क्यूब का एक्सपांशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स dx अब सबको रूट एक्स सेपरेट दे दो ये 1 अपॉन रूट एक्स ये एक्स क्यूब बाय रूट एक्स होगा प्लस ये 3x बाय रूट एक्स होगा प्लस ये 3x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स होगा ये डिवीजन होना चाहिए तो 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब x का माइनस हाफ पावर दो टर्म डिवीजन में सेम बेस पे पावर सब्ट्रैक्टेड सो 3 में से हाफ पावर जाएगा सिंस ऑफ 5/2 पावर 1 पावर में से रूट एक्स जाएगा तो ऊपर रूट एक्स बचेगा यानी कि x का हाफ पावर बचेगा 2 में से 1 हाफ पावर जाएगा तो 3 बार x रेज टू 3/2 dx बचेगा सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो x रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज बाय 1 माइनस हाफ में एक ऐड करोगे प्लस हाफ डिवाइड बाय हाफ या तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखने को बोला था 2 रूट एक्स क्लियर x रेज टू 5/2 में पावर में एक ऐड करो तो 5/2 प्लस 1 7/2 दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर प्लस x रेज टू हाफ में एक ऐड करो 3/2 दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर x raised to 3/2 में 1 पावर ऐड करो it will be 5/2 upon 5/2 plus c डिनोमिनेटर के 2 ऊपर ले जाओ जो आए वो आपका आंसर ये 2 रूट x प्लस 2/7 x raised to 7/2 यहाँ पे 3 कर प्लस ट्वाइस x raised to 3/2 प्लस 6/5 x raised to 5/2 plus c ये आंसर हुआ क्लियर जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चंस नाउ चलो now the next question that we have to talk about that is question number 10 जो 9th जैसा ही है right so 10th question is again I that is equals to integration 3x plus 4 the whole square dx तो again यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपांड करके कर सकते हो नहीं कर सकते ऐसा नहीं यू कैन डायरेक्टली एक्सपांड द होल स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेट करो दैट विल बी वैलिड
बट इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे x की जगह x की लीनियर टर्म है, तो x की लीनियर टर्म का पावर हो तो यू कैन डायरेक्ट इंटीग्रेट, दैट पावर विल बी इंक्रीज बाय 1, सेम पावर इन द डिनोमिनेटर, बट x की लीनियर टर्म हो वहां पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस c, that will be the answer. Clear about this one? So this you can apply here. Now the next one that we have to see, that is question number 11. Now we are talking about in that question number 11 you have been given the terms like this one, 2 times x raised to 4 plus 7x cube plus 6x square that has been divided by x square plus 2x. So again it's a polynomial upon polynomial दिया हुआ है, पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल को जब भी इंटीग्रेट करना हो तब डिनोमिनेटर वाली टर्म से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा. यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. बस सिर्फ इतना चेक कर लो, मैं जो बोल रहा हूं ना ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस वन इन अ रूल्स. देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन मेथड्स. गाइड जो मेथड में करवा रहा हूं ना वो मेथड या रूल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते जाएंगे. तो फॉर दैट दिस विल बी द व्हिच वन, फर्स्ट रूल और द फर्स्ट मेथड. अगेन रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 1, ये जो रूल्स है ना या मेथड है ना वो फॉर्मूला के साथ, अगेन रिपीट कर, फॉर्मूला के साथ एक सेपरेट जगह रखना है. टोटल इट विल बी व्हिच वन 20 to 25 रूल्स या मेथड हमें देखनी है इंटीग्रेशन में. फॉर्मूला अलग चीज है जो फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी, कॉन्सेप्ट अलग चीज है, बट सम्स में एप्लीकेबल एप्लीकेशंस के लिए जो रूल्स है एप्लीकेबल्स वो एप्लीकेशंस भी 15 से 20 है, वो सारी एक साथ लिखना, वो लेक्चर में सम के साथ ही होती जाएगी. सो वो आपको नोट्स इस तरह से फॉर्म करनी है कि जिसमें रूल्स साथ में एक एक लेक्चर्स में जैसे आते जाए उस तरह उस जगह आप लिखते जाओ ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस टाइप के सम्स में यही रूल्स पर है, और वो रूल्स आप रिवाइज करते जाओगे फॉर्मूला के साथ तो वो आपका इंटीग्रेशन उतना इजी होता जाएगा. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कैसे लिखना है. अगेन बोल रहा हूं फॉर्मूला के साथ ऐसे 20 से 22 रूल्स है, राइट. वो सारे रूल्स साथ में आपके होने चाहिए, वो अलग अलग जगह हो गए सारे सम्स के साथ. अगर उसका पूरा कंबाइंड डेटा नहीं होगा ना तो लास्ट में प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. सो हियर the rule number 1, first rule that you have to see, that is how can we integrate the polynomial upon polynomial, p of x upon q of x. ऊपर भी polynomial है, नीचे भी polynomial है, so it's a form of what you can say, it's a polynomial divided by polynomial format है. अब पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल वाले फॉर्मेट में देयर आर 3 केसेस आ जाए. केस 1, दैट इज न्यूमरेटर हैव, व्हाट इज आई सेड, द न्यूमरेटर हैव हायर पावर than denominator. न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से हायर है, ज्यादा है. क्लियर? न्यूमरेटर हैव द हायर पावर, डिनोमिनेटर हैव द व्हिच वन लेसर पावर. अब इस टाइप के सम्स हो
तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो इस टाइप के सम्स को इंटीग्रेट करने के लिए what you have to memorize to integrate this kind of questions, compulsory set the denominator यानी कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करो गाइड बाय फैक्टराइजेशन or polynomial division, or the which one polynomial division से या तो फैक्टराइजेशन से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। वो डिनोमिनेटर पूरा न्यूमरेटर में सेट हो तो ही सिंप्लीफिकेशन होगा। सेम वे केस 2 गाइड have the higher power, numerator have higher power, or here second case में numerator and the denominator have same power, numerator and denominator have the same power, ऊपर नीचे पावर क्या हो सेम हो। in that case also what you have to do it कैसे भी करके set the denominator in numerator, कैसे भी करके डिनोमिनेटर एग्जैक्ट न्यूमरेटर में सेट करो, एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बट डिनोमिनेटर को ऊपर सेट करो। केस 3 वो बाकी रहेगा, वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दैट इज न्यूमरेटर हैव लोअर पावर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर के पास डिनोमिनेटर से कम पावर है, मीनिंग 1 पावर कम है, तो व्हाट यू हैव टू डू इट, सेट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। नॉर्मल केस में ये होगा। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, और द सेकंड ऑप्शन is that is called as a partial fraction, that will be called as a partial fraction। वो जब आएगा कब एक्सप्लेन करूंगा कि ये partial fraction क्या है, बट ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां पे देखो, न्यूमरेटर हैव हायर पावर, डिनोमिनेटर के पावर से न्यूमरेटर का पावर हायर है, तो इसको ऊपर सेट करने के लिए फैक्टराइजेशन पहले ट्राई करो। तो यहाँ पे सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, सिंप्लीफाइड जितना हो सके उतना करो। सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 होगा। डिनोमिनेटर में से x कॉमन होगा, x प्लस 2dx होगा। तो चलो एक x तो कट जाएगा ना, ये x इसके साथ कटेगा, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसको फैक्टराइज करो या इसको इससे पॉलिनोमियल डिवीजन करो, तो और कंपलसरी डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर सेट करो। तो यहां फैक्टर्स अवेलेबल है, 6 2 12, such a part which give you 7, so it will be a 4 and 3, तो factorize it, it's a 2x square, 4 and 3 will be the factors, so plus 4x plus 3x plus 6 upon x plus 2 remains as it is, पीछे dx as it is, factorize first two last two, ये x as it is, from a first two terms taking a 2x common it will be x plus 2, last two terms 3 common it would be x plus 2, that whole term is divided by x plus 2 dx। अब पूरी टर्म में से x plus 2 कॉमन ले लो, x into x plus 2 into what you will get 2x plus 3 divided by what you will get x plus 2 dx होगा, x plus 2 कट हो जाएगा। So ये x
अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्यों? मैंने आगे ही बोला था, पोलिनोमियल टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लाइड करो, डिवीजन में हो तो डिवाइड करके रिमूव करो। सो हियर x multiplied inside, which will give you the 2x square plus 3x dx। इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट जाएगा, टू कांस्टेंट बार x स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 कांस्टेंट बार x इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6। क्लियर? गाइड इसी टाइप के फर्दर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखना है, दैट विल बी द विच वन 20th में 12th वन में करवा रहा हूं। गाइड I that has been equals to integration 5 x raised to 4 plus 12 x cube plus 7 x square that has been divided by x square plus x। इसी टाइप का है, न्यूमरेटर हैव अ हायर पावर, फैक्टोराइज करके सिंप्लीफाइड करो, न्यूमरेटर में से x स्क्वायर कॉमन, इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x स्क्वायर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से x कॉमन, x प्लस 1 dx होगा, एक बार x कट होगा तो ये x बचा, इसके फैक्टर्स 12 7 5 35 कैसे पार्ट तो 12 गए तो 5 and 12, so the it will be a 5x square plus 7x plus 5x plus 7, splitting the middle term applied किया x plus 1 dx, so factors होंगे न्यूमरेटर के, it will be a 5x plus 7, second factor will be a x plus 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 dx होगा, x प्लस 1 ऊपर नीचे कट होगा, अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करो, इट्स अ 5x स्क्वायर प्लस 7x dx, इंटीग्रेट इंडिविजुअली, सो इट विल बी 5x क्यूब बाय 3, 5 कांस्टेंट बार वेरिएबल का इंटीग्रेशन, 7 कांस्टेंट बार x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस। So just write down that, अभी भी बोल रहा हूं रूल्स अलग से एक जगह प्रॉपरली फॉर्मूला के साथ लिखने हैं। गाइड इस तरह रूल नंबर 1 3 तरह अप टू 20 to 25 रूल्स विल बी अकर, तो वो सारे कंबाइन हो उस तरह लिखना है। Again the same, polynomial अपन polynomial kind of terms है, न्यूमरेटर में हायर पावर है, फैक्टोराइज करके अगर डिनोमिनेटर रिमूव हो रहा है तो वो रिमूव करने को ट्राई करो, ना हो तो कैसे भी करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करना है। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स लगेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का पहला फैक्टर होता है a plus b, x cube plus 2 cube, first factor will be x plus 2, second factor will be x square, फिर माइनस में दोनों टर्म का प्रोडक्ट प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 इनटू ये x minus 1 as it is whole divided by x square minus 2x plus 4 dx, ये और ये कट हो गया। सो अब क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है तो यू कांट डायरेक्ट इंटीग्रेट, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना हो तो क्या करोगे, सो नाउ टू इंटीग्रेट दिस वन व्हाट डज यू हैव टू डू इट, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कंपल्सरी इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, x multiplied to both the term, it's a x square minus x, 2 multiplied to both the term, it's a 2x minus 2
dx. Now this will be equals to integration x square plus x minus 2 dx. Integrate करो x square integration x cube by 3 plus x integration x square by 2 minus 2 integration minus 2x plus 3. That will be the answer. Clear? Now the further next question that we have to talk about, ऐसा ही polynomial अपन polynomial वाला ही question है. I is equal to integration x raised to 4 plus x square plus 1 divided by x square plus x plus 1 dx दिया हुआ है. Can you able to factorize numerator और डिनोमिनेटर ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो ऑलवेज यूटिलाइज दैट मेथड. बट अगर आपको पता नहीं चला कि डिनोमिनेटर एज अ फैक्टर न्यूमरेटर में कैसे लाएंगे या होगा या नहीं, ऐसा ना हो, वहां पे you can utilize the polynomial division, normal tensor polynomial division. That means डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करो. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से x रेज़ टू 4, x क्यूब नहीं है यानी कि 0x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x नहीं है तो 0x प्लस 1 विल बी डिवाइडेड. क्लियर? ये 0x क्यूब 0x इसलिए डाला ताकि कंटीन्यूअस पॉलिनोमियल हो. पॉलिनोमियल डिवीजन आप 10th में पढ़े हो. x रेज़ टू 4 लाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x स्क्वायर. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो पूरे टर्म को, इट विल गिव यू द x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर इनटू x विल गिव यू x क्यूब प्लस this will give you x square. अब सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 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 x रेज़ टू 4 कटेगा, this will be minus x cube, x square कटेगा, so it will be 0x square plus 0x plus 1 होगा. अब माइनस एक्स क्यूब लाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस एक्स से. मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स से पूरी टर्म को, इट्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अगेन चेंज द साइन फॉर ईच ऑफ द टर्म, प्लस प्लस प्लस, ये कर. सो 0x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x square, 0x plus x plus x plus 1. x square लाना हो तो plus 1 करो, so it will be a which one? x square plus x plus 1. subtract करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया. that means what you can say, this numerator term is a factors of x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1 upon denominator x square plus x plus 1 as it is dx. ये कट हो जाएगा. now x square integration x cube by 3 minus x integration x square by 2 1 integration x plus 3. that will be the answer. clear? so ये रूल 1 टाइप के क्वेश्चन जहां पे अभी भी बोल रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ना हो सके, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डायरेक्टली सेट ना कर पाओ, तो यू हैव टू अप्लाई द व्हिच वन? पॉलिनोमियल डिवीजन. क्लियर अबाउट इट? तो पॉलिनोमियल डिवीजन से आप सेट कर सकते हो. अगर फैक्टर्स निकल रहे हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इस तरह से डिवाइड करो. अगर रिमाइंडर कुछ आता तो वो यहाँ पे एडिशन में आता, तो उसको फिर डिनोमिनेटर सेपरेट देके सॉल्व करते. ऐसा भी एक और क्वेश्चन करवा देता हूं. 15th one, I that is equals to integration x cube plus x plus 1 upon x
प्लस 1। राइट, इस तरह से टर्म्स दिए हुए x प्लस 1 यहाँ पे दिया या फैक्टराइजेशन से सेट नहीं होगा। क्लियर? तो इस टाइप के टर्म्स में हम यही करेंगे, पोलिनोमियल डिवीजन। x प्लस 1 फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 कब फैक्टर होता है इसका? x की जगह -1 डालने पे 0 आए तो, यहाँ पे -1 डालोगे 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 1 से ये पूरे पोलिनोमियल टर्म्स को डिवाइड करेंगे। We will just divide the whole term by the which one? This one. Sorry, यहाँ पे x क्यूब लिख देते हैं, not x स्क्वायर, यहाँ थोड़ा कॉमन। राइट, तो वो पोलिनोमियल डिवीजन करो, या तो किसी तरह आप क्या करो, इसको ऊपर सेट करो। दोनों पॉसिबिलिटीज है। पोलिनोमियल डिवीजन अवेलेबल है, बट उससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे ये होगा कि पहले दो टर्म में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे ये 1 तो रहा, रहने दो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों को x प्लस 1 सेपरेट दे दो, ये आपका जो रिमाइंडर बचा ना, वो रिमाइंडर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपन x प्लस 1 डाल दो और यहाँ पे x प्लस 1 डाल दो, तो ये x प्लस 1 कट जाएगा। सो हियर यू विल गेट ओनली x dx मिलेगा, प्लस this will become a 1 upon x plus 1 dx। तो सिर्फ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर इंक्रीज बाय 2। 1 अपॉन x प्लस 1 कैसे इंटीग्रेट करूंगा भाई? x प्लस 1 यानी कि x की लिनियर टर्म हुई, x प्लस 1 इज अ लिनियर टर्म ऑफ x। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना माइंड में, लिनियर टर्म ऑफ x, यानी कि x के 1 पावर वाली कोई भी पोलिनोमियल टर्म इज कॉल्ड द लिनियर टर्म ऑफ x। उसे एज अ x सोच लो, यानी कि ये सिर्फ 1 अपॉन x हुआ, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो log mod x प्लस 1, x का कोफिशिएंट फिर देखने का 1 है, तो वो नीचे, तो वो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अगेन रिपीट कराओ, x की जगह x की लिनियर टर्म हो, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है। गाइड, इस टाइप के लिए ये रूल ही याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b। ये x की लिनियर टर्म कोई भी ये फॉर्मेट में हुई, 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा log mod ax प्लस b, x कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में प्लस 6। Clear? So that you have to just memorize. So just write down these questions now. Now the next question that we have to see, that is we are talking about the trigonometry. 16th हुआ, now the 17th question we are talking about, that is equals to integration sin square x upon 1 plus cos x dx। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्री टर्म डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन विल नॉट बी अवेलेबल। डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री रिमूव करो तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, या तो डिनोमिनेटर वाले ट्रिगो टर्म्स को ऊपर सेट करो तो ही इंटीग्रेशन होगा। तो साइन स्क्वायर और 1 प्लस cos x, तो वो एक ही टर्म के फॉर्मेट है। साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये इसलिए किया क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x के फैक्टर्स होंगे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फैक्टर विल बी 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx।
ये 1 प्लस कॉस एक्स गया, 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 1 का एक्स कॉस का प्लस साइन एक्स बट बीच का माइनस एज इट इज प्लस सी। क्या किया, डिनोमिनेटर को ऊपर किसी भी कड़ा सेट करो। साइन स्क्वायर का मतलब ही वही होता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, हटा के सिंपलीफाइड करो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी, द क्वेश्चन नंबर 18 we will talk about, that is integration of 5 cos cube x plus 6 sin cube x divided by 2 sin square x cos square x. तो here 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, यहां पे करोगे कैसे? तो मैंने अभी बोला डिनोमिनेटर लिखो को न्यूमरेटर में सेट करो, लाना होगा। गए तो यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दो, यानी कि 5 what you will get cos cube x that will be divided by 3 sin square x into cos square x dx plus 6 sin cube x, उसको भी डिनोमिनेटर सेपरेट दे दो ताकि ऊपर नीचे लिखो का जो सिंप्लीफिकेशन होना है वो कर सके। यहाँ पे 5/2 that will be a constant बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में बचेगा क्या? cos क्यूब अपॉन cos स्क्वायर है तो ये कट होगा, तो ऊपर एक cos x बच जाएगा, नीचे बचेगा sin स्क्वायर x, क्लियर, dx प्लस ये 6/2 3 जो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर में से एक sin x न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बी अ cos स्क्वायर x dx। तो अब आपको होगा sin अपॉन cos अपॉन sin स्क्वायर आया, sin अपॉन cos स्क्वायर आया, क्या फायदा आए तो सही ना डिनोमिनेटर में, बट ये फिक्स रूल है। जैसे मैंने कहा था ना कि जब भी sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो 1 प्लस cos 2x अरे 1 माइनस cos 2x by 2 फार्मूला यूज करो। इसी तरह ऊपर sin या cos, नीचे दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, उसको हर बार आपको सिंपलीफाइड करना है एक ही फॉर्मेट में, दैट इज cos अपॉन sin स्क्वायर विल बी सिंपलीफाइड एज द cos x अपॉन sin x into sin x। हर बार यही करना है, नीचे sin स्क्वायर हो ना उसको sin into sin सोचना है, cos अपॉन sin would be equal to cot x, 1 upon sin would be equal to cosec x dx। Again here plus 3 sin upon cos स्क्वायर है तो उसको भी वैसे ही करेंगे, sin x upon cos x into cos x, sin by cos tan x, और दूसरा जो 1 upon cos बचा, that 1 upon cos will become sec x dx। ये दोनों का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है। ये सारा खेल जो हम ट्लिगो में खेल रहे हैं ना, वो इसीलिए खेल रहे हैं जब तक ट्लिगो वाली टर्म की डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, तब तक वो इंटीग्रेट नहीं होगा। इसलिए आपको सेट ही इस तरह से करने हैं टर्म्स ताकि वो पूरी टर्म इंटीग्रेटेबल फॉर्मेट में आ जाए, जिसकी फॉर्मूला हो ऐसी टर्म आ जाए, तभी आप ट्लिगो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। सो नाउ cosec into cot का इंटीग्रेशन होगा cosec into cot इंटीग्रेशन माइनस cosec x। फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी वरना ये यहाँ पे ऐसा होगा, ये जादू हो रहा है इंटीग्रेशन में, इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक। ये कहां से आ गया और यही टर्म क्यों लानी है, वो तभी आप सोच पाओगे जब आपको सारी फॉर्मूलाज याद होगी कि भाई किस टाइप के ट्लिगो टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है, वो याद हो तो ही ये सोच पाओगे।
sec 10 का इंटीग्रेशन sec x होता है, इसीलिए इसको sec into 10 में कन्वर्ट किया, बाकी कोई फॉर्मेट में नहीं किया। क्लियर? Now the next question that we have to talk about, next question जो अभी देखना है that is 18th के बाद we will see the what 19th question. I is equals to integration of tan x plus cot x the whole square. होल स्क्वायर हो इंटीग्रेशन में कंपल्सरी एक्सपांड करना है. इट विल बी tan square x plus 2 tan x into cot x plus cot square x dx tan into cot 1, तो ये 2 जो इजीली इंटीग्रेटेबल है. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर इंटीग्रेट करना हो तो इट ऑलवेज बी कन्वर्ट एज द sec स्क्वायर x minus 1 प्लस यहाँ पे जो 2 है वो एज इट इज. cot स्क्वायर इंटीग्रेट करना हो तो ऑलवेज कन्वर्ट cos x स्क्वायर x minus 1 dx. ये लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बोला था. tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना हो ऑलवेज कन्वर्ट sec स्क्वायर minus 1. लास्ट लेक्चर में एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ये एक्सप्लेन किया था. tan स्क्वायर ऑलवेज sec स्क्वायर minus 1, cot स्क्वायर ऑलवेज भी व्हिच वन cos x स्क्वायर minus 1 में कन्वर्ट करो. नाउ -1 -2 plus 2 कट होगा. So now it will be a which one integration of sec square x dx plus integration of cos x square x dx होगा. sec square integration it will be a tan x cos x square का integration minus cot x plus c. This will be a formula. ये formula ही है गाइड. ये सारी formulas है इंटीग्रेशन में, सिर्फ डायरेक्ट formula ही होती है. क्लियर? sec स्क्वायर का tan x cos x स्क्वायर का minus cot x. क्लियर अबाउट इट? ऐसा ही एक और 20th क्वेश्चन करवा रहा हूं. सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया. क्या? a tan x plus b cot x the whole square dx. a tan x plus b cot x the whole square dx. तो वापस the same way you have to integrate. पहले whole square expand करो. It will be a square tan square x plus b square cot square x plus middle term 2ab tan x into cot x जो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 2ab. अब क्या? अब tan square will be convert as the sec square x minus 1 plus b square. cot square would be convert as the cos x square x minus 1 plus 2ab. तो ये पूरा बिग ब्रैकेट ओवर और बाहर dx. अब a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर x वो पहले साथ में लिया, फिर b स्क्वायर cos x स्क्वायर x उसको हमने साथ में लिया, बचा क्या? माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab बचा. क्लियर? dx. अब इंटीग्रेशन करो, ये सारे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे. a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, सिर्फ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, सिर्फ cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन. ये तीनों कांस्टेंट है तो माइनस कॉमन ले लो, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाहर, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आएगा. sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x तो a स्क्वायर tan x, cos x स्क्वायर का माइनस cot तो b स्क्वायर cot x.
ये माइनस दिस विल बी a minus b the whole square dx का इंटीग्रेशन x plus c. This will be the answer. Clear about this one? So आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं. इंटीग्रेशन में मैं स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस ही करवाऊंगा. एक्सरसाइज 7.1 आपको सॉल्व करनी है. आई एम टेलिंग यू विच वो एक्सरसाइज 7.1 आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है. और उस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस में डाउट्स आए वो मुझे भेजने हैं, वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा. क्लियर? सो मेक श्योर दैट ये सम्स तो करो ही करो, ये तो सॉल्व करना ही है फिर से, बट उसके साथ एक्सरसाइज 7.1 भी सॉल्व करनी है.